नमस्ते दोस्तों हमारे देश के कॉमेडियन वीर दास ने अमेरिका में जाकर भारत के बारे में जो अभद्र टिप्पणियां की, उससे भारत के करोड़ों लोग आहत हुए। भले ही उनको इस बात का कोई मलाल नहीं, लेकिन कुछ लोग खुश भी हुए। वीर दास एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जिन्होंने अमेरिका में एक शो के दौरान भारत में महिलाओं के बारे में कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर दिन में तो स्त्रियों को सम्मान किया जाता है, पूजा की जाती है, वहीं रात को बलात्कार किया जाता है। ये टिप्पणी अपने आप में एक बहुत ही घटिया सोच को दर्शाती है। आप सभी का स्वागत है हमारी इस चर्चा में। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजसेवी श्री अजय कालरा जी और श्री मनीष भाटिया जी। आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक व्यक्ति जो भारत में रहता है, भारत में जन्मा है, इसी धरती पर पला बड़ा है, यहीं का नमक खाया है, यहीं का अन्न खाकर बड़ा हुआ है, अमेरिका में जाता है और कहता है कि वो एक ऐसे देश से आया है जहाँ पर दिन में तो महिलाओं को पूजा जाता है और रात में वहाँ बलात्कार किया जाता है। वो एक कैसे भूल गया कि अमेरिका जहाँ पर ना तो दिन में महिलाओं को पूजा जाता है, ना रात में, वहाँ दिन में ही बलात्कार होते हैं, रात में ही बलात्कार होते हैं। तो ये व्यक्ति वहाँ जाकर भारत का अपमान कैसे कर सकते हैं लोग? बिल्कुल अमित जी, ये तो बहुत ही निंदनीय, बहुत ही अशोभनीय व्यवहार है। किसी को भी इस तरीके की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी मातृभूमि के बारे में, अपने देश के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करने का अधिकार रखता हो। तो हम इसकी बहुत कड़ी भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और ये कहना चाहते हैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि इस तरह के लोगों को जो अपनी मातृभूमि के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में इस तरह की गाली देते हैं, एक ये फैशन बन गया है। आपके विभिन्न कार्यक्रमों में रोज तकरीबन आप देख रहे हैं, हम इसी तरह के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। लोग राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरीके हथकंडे अपनाते हैं, परंतु इस व्यक्ति ने तो बहुत ही नीचता कर दी। कुछ लोगों की ताली बजवाने के लिए अपने राष्ट्र को, अपनी मातृभूमि को इस तरीके से गाली देना, इस तरीके से अपने देश के बारे में गलत तरीके से बोलना और इस देश के अंदर रह के, इस देश का अन्न खा के, इस देश में पल बढ़ के, इस देश से रोजगार लेकर और इसी देश को गाली देना, इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करे जाना चाहिए और इस तरह के लोगों की बिल्कुल निंदा होनी चाहिए। इन लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, इनके कार्यक्रम नहीं चलने देने चाहिए और इनको सार्वजनिक रूप से अपनी इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। जी बिल्कुल। दोस्तों, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले वो वीडियो दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से वो हमारे देश, भले ही वो उनका भी देश है, आज किस प्रकार से वो यहाँ से वहाँ जाकर अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं इस प्रकार के शोज करके। वीडियो देखिए। The temptation in this moment is to make a video about myself, and I don't want to do that because I'm reminded that I come from India. I come from which India? I come from two Indias. Those are the Indias that I bring on stage with me right now. I come from an India where children in masks hold hands with each other, and yet I come from an India where leaders hug each other without masks. I come from an India where the AQI is 9,000 but we still sleep on the roof and look up at the stars. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India where we claim to be divided over Bollywood on Twitter and yet are united by Bollywood in the darkness of a theater. अजय जी, ये जो वीडियो में इनका कहना है कि भारत के अंदर इस प्रकार से होता है कि महिलाओं का अपमान होता है, लेकिन दोगलापन भारत के लोगों में, इन्होंने इस प्रकार से जो चीज़ दिखाने का प्रयास किया, एक तरह से भारत की छवि को पूरी तरह से दुनिया के सामने अलग ही दिशा में ले जाने का प्रयास किया। वहीं भारत में कुछ लोग इसको सुनकर खुश भी हुए। लोगों का कहना है कि ये भारत का चरित्र है। तो इस तरह के लोग जो हैं, जो भारत की बदनामी या भारत के एक तरह से नाम के ऊपर लांछन लगाने वाले लोग जो बैठे हैं, अलग अलग विभिन्न पार्टियों के लोगों ने ये वीर दास नामक कॉमेडियन, जो कि कॉमेडी के नाम पर हमारे को बदनाम कर रहा है, उसका समर्थन किया। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, मैं
इस जो आपका आज ये मुद्दा आपने उठाया है, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज, आज ना एक फैशन बन गया है हमारे देश के अंदर, कोई भी जिसको अगर थोड़ी सी भी पॉपुलैरिटी चाहिए, वो देश को गाली देना शुरू कर देता है। यही वो प्रक्रिया वहां अमेरिका में जाकर इस कॉमेडियन ने, मैं तो इनको एक मस्करे ही बोलूंगा, ये मस्करे शब्द इनके लिए प्रयोग करूंगा। और ये जोकर लोग जो अपने देश, अपनी मातृभूमि के विषय में कुछ जानते भी नहीं है और इस प्रकार के शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, और इनका साथ देने के लिए राजनीतिक दल आज एक, मैं जैसे भी बता रहा हूं आपको, एक फैशन सा बन गया है कि देश को गाली दो, आप हाईलाइट होना शुरू हो जाएंगे। ये वही चीज है, आपको कोई नहीं जानता। जैसे आप पहले भी एग्जांपल देख चुके हैं, कन्हैया का था या उमर उसका था, ऐसा ही ये मैं समझता हूँ एक ये है मानसिक विकृति जो पैदा हो चुकी है आज की युवा पीढ़ी के अंदर, कि देश को गाली दी जाए और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते चले जाएं। सबसे बड़ी चीज ये आज ये सामने आ रही है। और मैं तो इनको ये बोलूंगा, राजनीतिक दल जैसे कपिल सिब्बल जी ने इसका बहुत बड़ा समर्थन किया, और अपने जो है एक और कांग्रेसी लीडर है, उन्होंने इसका समर्थन दिया कि हम देश की बात को तो आगे रख रहे हैं। क्या देश की बात रखने के लिए अमेरिका ही प्लेटफॉर्म मिलता है आपको? क्या वो हम अपनी बात को अगर रखना है तो क्या अपने देश में भी इस बात को नहीं रख सकते? अपनी मातृभूमि का उपहास करने के लिए आपको विदेशी भूमि मिलती है, वहां हम क्या प्रेजेंट करने जा रहे हैं? मैं इनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना भी चाहिए, और इन लोगों को बिल्कुल देश से बाइकआउट करना चाहिए। कोई भी आता उठ के गालियां देना शुरू कर देता है, इसकी मैं बिल्कुल निंदा करता हूं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि फैशन बन गया है कि अपने देश को गाली दो, लाइमलाइट में आओ, और एक जो वर्ग है जो देश को वैसे ही बदनाम करना चाहता है वो उनको साथ देना आरंभ कर देता है। वो भले ही फिल्म इंडस्ट्री से हैं, बहुत सारे लोग अन्य फील्ड से हैं, जिसमें से राजनीति से भी जुड़े हुए लोग हैं, जो कि हमारे देश की प्रभुसत्ता, हमारे देश की अखंडता और हमारे देश की संस्कृति को हमेशा ही बुरी नज़र से देखते हैं। वो लोग हैं जिनके लिए हिंदी बोलने वाला छोटा आदमी है और अंग्रेजी बोलने वाला या विदेशी कल्चर में छोटे छोटे कपड़े पहनने वाला, सिगरेट पीने वाली, ओपन या शराब पीने वाली महिलाएं उनके लिए फॉरवर्ड हैं। वो लोग आज भारत को बदनाम करने में इस वीरदास जैसे लोगों का साथ देते हैं। इन लोगों का साथ मिलने से ये फैशन बन गया है कि पेज 3 पे आ जाएंगे, क्योंकि लोग इनको एक सेलिब्रिटी की तरह पूजेंगे, लोग सेलिब्रिटी की तरह देखेंगे कि ये वीरदास ने वहाँ जाकर क्या कहा। और आपने बिल्कुल सही कहा अजय जी कि क्या इनको अपने देश की जो, अगर आपको लगता है कि कोई समस्या है, उसको जाके अमेरिका में ही उजागर करना है। अमेरिका से तो कोई यहाँ पे आकर नहीं कहता कि हमारे देश के अंदर लाखों बुजुर्ग जो हैं वो आज ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, वहाँ पर पता नहीं कि किसका पिता कौन है, किसकी माता कौन है, बच्चे बिना माता पिता के वहाँ रह रहे हैं, और इस तरह की जो चीज़ें हैं, वहाँ बिना शादी के दुनिया रह रही है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर अमेरिका में। वो तो यहाँ आकर नहीं कहते कि हमारे देश के अंदर ये सब होता है। वहाँ पर भी गोरे और काले का भेद होता है। दुनिया ने, सब ने देखा खुल के अमेरिका में क्या हुआ। तो मनीष जी, ये सब चीज़ें आप अमेरिका में जाके बोलते हैं या ओवरसीज़ में जाके बोलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों, क्या फैशन ही है कि ये वास्तव में एक वर्ग जिसकी मानसिकता खराब है, जिसकी दिमाग में, जिसे कह लीजिए, मैं तो यही कहूँगा कि कूड़ा भरा हुआ है दिमाग देश के लिए, बस उनको पेज 3 पे आना है या हाईलाइट होना है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, इनका सिर्फ मकसद सस्ती लोकप्रियता पाना है। और ये वही लोग हैं जो जेएनयू के प्रांगण में नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये उसी कम्युनिटी के लोग हैं जिनका इस देश के प्रति कोई इनका सम्मान नहीं है, इस देश के प्रति इनके मन में कोई भावना नहीं है। ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो मर्जी बकवास करने की इजाजत मांगते हैं। जब उनके इसके हमने कल बहुत सारे टीवी चैनलों पर बहस देखी, तो कुछ लोगों ने उसका समर्थन किया कि जो तो कुरीतियों को बता रहा है। अरे कुरीतियां कौन से देश में नहीं है, कौन से समाज में नहीं है? इसका मतलब थोड़ी यही है कि आप उसके ऊपर स्टेप लगा देंगे। आपने तो अपने आप को तालिबान से भी नीचे लाके खड़ा कर दिया।
तालिबान के शासन में भी किसी ने ऐसा आरोप नहीं लगाया कि रात में वो औरतों के ऊपर बलात्कार हो रही है। आपने अपने देश को उससे भी नीचे लाके खड़ा कर दिया। आपने ये बोला कि किसानों को कुचला जा रहा है। किसान आज यहाँ पर पिछले कुछ महीनों से दुनिया पूरे दिल्ली एनसीआर के राजमार्ग को बाधित करके बैठे हैं। सरकार उनसे बार बार प्रयास कर रही है कि वार्ता कर रही है कि इसका कोई हल निकले। उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। आप उस चीज को अप्रिशिएट करने की बजाय ये बोल रहे हैं कि किसानों को कुचला जा रहा है। ये बहुत ही गलत चीज है और इस तरीके की आजादी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि आने वाले समय में कोई इस प्रकार की हिमाकत न कर सके कि आजाद अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे अपने देश को जी भर के गालियां दे और गलत तरीके से एक गलत तस्वीर अपने देश की बाहर जाके पेश करे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसे लोग वास्तव में देशद्रोही ही हैं और इनको भारत की एक तरह से परवाह ही नहीं है। और इनको ये कहे जाए कि जब ये चीज़ें आप क्यों करते हैं तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाम ले लेते हैं। अजय जी, जिस प्रकार से हम देखते हैं ये लोग एक तरह से पूजने की बात करते हैं तो हिंदू धर्म पे प्रहार करते हैं कि हिंदू धर्म के लोग हैं। ये क्यों नहीं भूल जाते कि इस्लाम में 3 तलाक होता है या बहुत सारी चीज़ें हैं। कुरान पे क्यों टिप्पणी नहीं करते, उसकी आयतों पे टिप्पणी क्यों नहीं करते कि ये भी तो है दुनिया भर में। हम जैसा कि अभी मनीष जी ने बोला कि बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी बुराइयां हैं, आप उसके ऊपर टिप्पणी करिए। पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस पर टिप्पणी करिए। वहाँ पर ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है, उस पर टिप्पणी करिए। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इस पर टिप्पणी करिए। आप केवल और केवल हिंदुत्व को भी इसमें लपेट लिया आपने, पूजा की जाती है और इन्हें जो है इस्लाम पे क्यों नहीं टिप्पणी करते। ये चीज़ों के ऊपर टिप्पणी क्यों करते हैं जहाँ पे ये इन्हें सहिष्णुता दिखती है, जहाँ इनको लगता है कि यहाँ मेरा कुछ नहीं होगा। और इसमें बहुत बड़ी विडंबना यही है कि हम लोग बहुत ज्यादा उदार हैं। उनकी तरफ से इमीडिएट फतवे जारी कर दिए जाते हैं। अगर इस्लाम के बारे में अगर बोलेंगे, ईसाइयत के बारे में अगर ये बोलेंगे, हमारी उदारता का, हमारी हम जो विनम्र बनते हैं या कोई ऐसी चीजें हैं, उस उदारता का ये फायदा उठाती है ये कौम है। और सबसे बड़ी चीज मैंने आपको जैसे बताया है, कुछ 2014 के बाद से ये स्थितियां पैदा हो गई हैं देश के अंदर कि जैसे इन लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं आज की दिशा में। तो वो दुकानें बंद होने के कारण ये एक तरह से बुखलाई से हुए हैं। देश को गाली देना, प्रधानमंत्री को गाली देना, हिंदू देवी देवताओं के बारे में गाली देना। अब वहां पर जाके वो पीएम केयर्स के बारे में भी पूछ रहे हैं जी। आज अगर हमारे देश के अंदर इतने लोग, अगर मैं कहता हूँ किसी भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी का अगर प्रधानमंत्री है, उसको गाली दे रहे हैं और पीएम केयर्स फंड के लिए पूछा जा रहा है। अभी पीछे आप यहाँ अमेरिका की बात कर रहे हैं, कनाडा के अंदर मेरे पास एक बहुत मेरे जो है रिलेटिव वहां रहते हैं, वहां पर मोदी जी को उन्होंने अब्यूज वर्ड यूज किए हुए हैं। तो देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, मैं कहता हूँ किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी से हो, अपोजिशन से बनाओ, कभी किसी भी चीज से बनाओ, अगर देश का चुने प्रतिनिधि के लिए हम ऐसी बात का अगर प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब अभिव्यक्ति की आजादी का हम नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोगों को हमेशा, जैसा भी मनीष भाई जी ने बोला है, हमें इनका उपहास करना चाहिए, इनका बिल्कुल विरोध करना चाहिए। और सोशल प्लेटफॉर्म पे जाके इनका विरोध हमारे लिए बहुत जरूरी हो चुका है। इनका हर चीज में बाइकाट करें। पीछे जैसे अभी तन्मय भट्ट था, वो भी एक हमारे, जिनको मैं मस्करा ही बोलूंगा, वो थे। 1-2 लोग और थे, उन लोगों ने भी हमारे देवी देवताओं के बारे में, आज ये पहली बार नहीं कर रहा वीरदास, रामायण के बारे में भी इन्होंने उल्टा सीधा बोला। कोई केस नहीं इनके ऊपर आज तक दर्ज हुआ। केस दर्ज होता है, थोड़े दिन के बाद फिर वो चीजें खत्म हो जाती हैं। तो इस दिशा में हमें सख्त कानून बनाने होंगे। कोई भी आदमी आता है, अभिव्यक्ति की अधिकार तो आपको मिल रहे हैं, अधिकार असीमित नहीं हो सकते जी। आपके उसके साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। कर्तव्यों को तो हम मानते नहीं है और अधिकारों की बात करते हैं। तो इस दिशा में हमें जरूर सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए जी। बिल्कुल सही कहा, सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। शायद वीरदास भूल गए हैं, जिस प्रकार से अभी मनीष जी ने बताया कि पूरा 1 साल होने जा रहा है, किसान बैठे हैं, आराम से उन्होंने घर बना रखे हैं, सड़कों के ऊपर घर बना रखे। ठीक है, उनका अधिकार है अपना बात कहने का, अपना प्रदर्शन करने का। हमारे देश के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुन रही है, संसद उनकी बात सुन रही है, सब उनकी बात सुन रहे हैं, विपक्षी दल उनकी बात कर रहे हैं, सरकार भी बात कर रही है। बात ऐसे होती है, आप देख लीजिए चाइना में हांगकांग की आज़ादी की बात होती है तो वहाँ पर
दमन कर दिया जाता है, वहाँ पर मुस्लिमों को दमन कर दिया जाता है, वहाँ पर हांगकांग की बात करने वालों का दमन कर दिया जाता है, वहाँ पर तिब्बत की बात करने वालों का दमन कर दिया जाता है। आप पाकिस्तान में चले जाएं, पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, वहाँ पे भी दमन कर दिया जाता है। ये होती है दमनकारी नीतियाँ सरकारों की। लेकिन हमारे देश के अंदर तो लोकतंत्र है, आपको भी बोलने का अधिकार दिया, इस संविधान ने दिया कि वीरदास वहाँ जाएं और कुछ भी बकवास कर दें अपने देश के लिए, अपने देश की छवि को बिगाड़ दें। मैं मनीष जी आपसे जानना चाहूँगा, आपको नहीं लगता कि ये कॉलोनियल जो विचार मानसिकता कि अंग्रेज़ अच्छे हैं, ये सफ़ेदों का देश है, यहाँ पर तो अभी भी वही किसान हैं, या यहाँ पर इसमें थोड़ी सी वामपंथी विचारधारा भी आ जाती है, और ये सब एक एजेंडे के तहत वहाँ पर जाके बुलवाया गया और बुलवाने के बाद यहाँ पर राजनेता उसका समर्थन कर रहे हैं। आपको लगता है ये? बिल्कुल है जी, पूरा पूरा षड्यंत्र है। और जिस तरीके से हमारे बच्चों की अपब्रिंगिंग हो रही है इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूलों के अंदर, उनके दिमाग में बचपन से ये जहर भरा जाता है अपने धर्म के प्रति, उनकी जितने उनको पाखंड बताया जाता है, उनकी जो गलत तरीके से तस्वीर को पेश किया जाता है, तो धीरे धीरे जब बच्चे जब वो बड़े होते हैं और किसी न किसी फील्ड में जाते हैं तो उनकी मानसिकता वो पक्की हो चुकी होती है, वो मानसिकता उनकी बन चुकी होती है, तो कहीं भी उनको सही प्रकार से किसी दिशा देने वाला कोई नहीं होता। तो जब उनको कहीं मौका मिलता है पब्लिकली उनको एड्रेस करना होता है, तो इसी तरह के विचार उनके आते हैं निकल के। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे स्कूलों के अंदर, हमारे पाठ्यक्रम के अंदर, हमारी पुस्तिकाओं के अंदर, हमारे कॉलेज के जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो किस थॉट के हैं। ये पूरा का पूरा इन लोगों का सिंडिकेट है। ये कहीं ना कहीं माओवादी नक्सलियों से मिले हुए हैं, कहीं पर ये आतंकवादियों से मिल जाते हैं, कहीं ये JNU के अंदर कश्मीर से आए हुए जो पाकिस्तानी समर्थक छात्र हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग एजेंडे चलाकर अब सोशल मीडिया पे करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में करते हैं। ये स्टैंड अप कॉमेडियन की एक नई जमात शामिल हो गई है। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को जाकर अपने उस दुष्प्रचार के लिए यूज करते हैं। थोड़ा सा हमें इसके लिए कहीं ना कहीं एक वातावरण बनाना पड़ेगा देश के अंदर कि इनके ऊपर इस तरीके से पब्लिक बाइकआउट करे, इनकी रोजी रोटी चले, तभी इन लोगों को अकल आएगी। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर कोई बदलाव आएगा, क्योंकि जितना इनका विरोध हो रहा है तो कुछ ना कुछ लोग इनके समर्थन में भी आगे खड़े हो गए, इनको राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं आश्रय दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं, जिससे इनकी हिम्मत बढ़ रही है। तो ऐसे राजनेताओं का, ऐसे राजनीतिक पार्टियों का, ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस का जो देश हित से ऊपर उठकर अपनी रोजी रोटी को, अपनी पार्टी की वोटों की राजनीति को देखते हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, स्टैंड अप कॉमेडियन शब्द का आपने इस्तेमाल किया। और हम देखते हैं कि अभी कुछ समय पहले से ही ये अचानक से एक शब्द आया, स्टैंड अप कॉमेडियन। भले ये अंग्रेजी का शब्द है, विदेश से आया, और खड़े होकर आप मजाक बनाना शुरू करते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का। इससे पहले भारत में हास्य कवि हुआ करते थे, हास्य कवियों की जो कविताएं थी वो भी राजनीति पर कटाक्ष करते थे, वो बात करते थे। और हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं या मोदी जी हैं, उनके सामने हास्य कविताओं के जरिए सरकारों के काम के बारे में कटाक्ष किया गया। हम हरिओम पवार को देखते हैं, वो देश की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो बोलते हैं, उनकी कविता हमने बहुत सारी यूट्यूब्स पे देखी होगी, मैं संविधान बोलता हूँ, वो देश के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उसको सुनने के बाद कहीं नहीं लगता कि हमारे देश को कहीं इसके ऊपर अपमान हुआ हो। उसमें हाँ, हमें सुनने के बाद लगता है कि हाँ, वास्तव में हमें कुछ करना है। लेकिन ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, ये तो अपमान करते हैं पूरी की तरह, आप मजाक बनाते हैं पूरी की तरह। आपको ना तो कविता कहनी आती है, ना आपको शायद कोई मजाक करना आता है, क्योंकि जो आपको ये वीडियो अभी हमने दिखाया उसके अंदर कहीं पे भी मजाक तो कहीं नहीं था, हंसी कहीं नहीं थी। वहाँ ज़रूर अंग्रेज़ों की तालियाँ थी, जो कि भारत की जो मजाक या कहने भारत की जो इज्जत उछाली जा रही थी, उसको देखकर, उनको सुनकर तालियां बजा रहे थे। अजय जी, ये जो चीज़ है, ये जो आज स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं और पहले के जो हमारे कवि हुआ करते थे, हास्य कवि या एक तरह से साहित्यकार, उनमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? सर, जो पहले कवि हुआ करते थे, जैसा आपने बोला, राष्ट्रभक्ति की बातें ज्यादा होती थी, उत्साह भरना, जोश पैदा करना, देश के प्रति प्रेम भावना पैदा करना, देशभक्ति की भावना को पैदा करना। जैसे भी आपने नाम लिया हरिओम पवार का, अरुण जैमिनी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जहाँ भक्ति की भावना पैदा करते थे। उनका मकसद पैसा कमाना नहीं होता था, इनका मकसद बिल्कुल विपरीत है कि सस्ती लोकप्रियता और पैसा कमाना। अब ये कोई अमेरिका जाके इस तरीके की बात करना, सैनिकों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, PM केयर,
ये कोई टॉपिक नहीं था वहां पर। और जैसे भी मनीष जी कह रहे थे, ये स्पेशल एक वामपंथियों द्वारा चलाया गया देश के प्रति दुर्भावना को पैदा करना, देश के प्रति लोगों के अंदर असंतोष की भावना पैदा करना, ये सिर्फ एक मुद्दा था। और पुराने कवियों को आज हम भी सुना करते थे, आप भी सुनते हो, उनके अंदर हमेशा ही रहता था कि लोगों के अंदर देशभक्ति का जनून पैदा करना। उनकी कविताएं सुन के, जैसे रानी झांसी के ऊपर कविताएं बनाई थी, महाराणा प्रताप के ऊपर बनाई थी, ऐसी कविताओं को वो हमारे सामने प्रस्तुत करते थे जब हम छोटे होते थे, देशभक्ति का जनून पैदा होता था। तो इन लोगों को हमें, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पे भी इनका बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। और इनका कोई, मैं कह रहा हूँ, मैच ही नहीं है सर। किसी भी लेवल पे जाके जो हमारे कवि थे बहुत ही बढ़िया थे, आज इनका कोई लेवल नहीं है, इनके साथ कोई मैच ही नहीं है स्टैंड अप कॉमेडियन का। तो ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए मस्करे हैं, सिर्फ मैं वही शब्द प्रयोग करना चाहूंगा। जी बिल्कुल सही कहा, ये मस्करे हैं। मस्करे भी कहना शायद उन मस्करों की बेइज्जती होगी जो हम मस्करा मतलब जोकर, जो बहुत सारे सर्कस में देखने को, वो भी इस तरह की बात नहीं करते। शायद ये लोग तो अलग ही किसी जमात के हैं, अलग ही सोच विचारधारा के लोग हैं, जो शायद वास्तव में पैसा कमाना और इस प्रकार की बातें करना ही केवल और केवल इनका मकसद है। मनीष जी, प्रोग्राम के अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसे लोगों को, ऐसी विचारधारा के लोगों के साथ किया क्या जाना चाहिए? क्योंकि कानून तो अपना काम कर ही रहा है, रिपोर्ट दर्ज हो गई है बहुत सारी जगहों पर, आम लोगों को क्या करना चाहिए? सारा जो सिस्टम है ये कमर्शियल एंगल से जुड़ा हुआ है। जहां भी इनके प्रोग्राम हो वहां जाके इनका बायकॉट किया जाए, उस प्रोग्राम को चलने न दिया जाए। जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जिस चैनल के ऊपर इनके प्रोग्राम दिखाए जाए, उस चैनल को सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताया जाए कि अगर आप इस तरह के लोगों को, देशद्रोहियों को अपना प्लेटफॉर्म यूज करने दोगे तो हम अपने चैनल का भी बायकॉट करेंगे। जब हम इनकी दुकानों को डिस्टर्ब करेंगे, इनके जो पैसा कमाने का जो जरिया है, जो जहां से लोग पैसा कमाते हैं, जब उसके ऊपर कुठाराघात होगा तो शायद इनको अकल आएगी। सरकार अपना काम करे, कानून अपना काम करे, चारों तरफ से इन लोगों के ऊपर हमें दबाव बनाना पड़ेगा और इसकी भर्त्सना करनी पड़ेगी। सामाजिक रूप से इनके परिवार का, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना पड़ेगा। इनके घर के बाहर बैठ के धरना दिया जाए, उनकी मदर से पूछा जाए, इनकी बहन से पूछा जाए, इनकी वाइफ से पूछा जाए कि क्या आपको रात को निकलते हुए डर लगता है अपने देश में कि आपका रेप हो जाएगा। इनसे जाके, इनके घरों पर जाके प्रश्न किया जाए, तब इनको इस चीज का एहसास होगा कि इन्होंने जो टिप्पणी करी है, जो भद्दा मजाक अपने देश के लिए बोला है, उसका दर्द क्या होता है, उसकी तकलीफ क्या होती है। तब मैं समझता हूँ कि इनके मन में कोई ना कोई भय पैदा करने के बाद इनकी हिम्मत कम होगी। नहीं तो ये डे बाई डे, ये रोज हम देख रहे हैं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने देश के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकवास करने के लिए स्वतंत्र हुए हैं लोग। जी बिल्कुल सही कहा, अनाप शनाप बकवास करने के लिए स्वतंत्रता मिल जाना, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आप अपने देश के लिए कुछ भी कह दो, अपने सैनिकों के लिए कुछ भी कह दो, देश के किसानों के लिए कुछ भी कह दो, जो एक आंदोलन चला रहे हैं उनके लिए कुछ भी कह दो, या हमारी माँ बेटियाँ बहनें जो भारत में रह रही हैं उनके लिए कुछ भी कह दो, या हमारे आराध्य उनके लिए भी कुछ कह दो। ये कोई नई बात नहीं है। कुछ दिन पहले गुजरात में ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ, कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस ने हमारे जो आराध्य हैं उनकी बेइज्जती की। अभी हमने रामलीला में देखा, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह से कॉमेडी में रामलीला करी, जो कि लोगों को काफ़ी ठेस पहुंची। ये जो कॉमेडी के नाम पर भद्दा मजाक देश के साथ किया जा रहा है, देश के साथ, क्योंकि वास्तव में हमारा देश वो देश है जो पूरे देश, कभी विश्व गुरु हुआ करता था, यहाँ पे लोग पढ़ने आया करते थे दुनिया भर से, यहाँ पे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला एक ऐसा क्षेत्र था ये, जो हमारा पूरा आर्यवर्त का क्षेत्र था। लेकिन आज उसको किसी गंदी मानसिकता के तहत ये लोग बदनाम कर रहे हैं, बलात्कारियों का देश बता रहे हैं। कौन से यहाँ पर ऐसे बलात्कार हुए और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे दुनिया में बलात्कार नहीं होते? अमेरिका की हालत आप देख सकते हैं, इंग्लैंड की हालत आप देख सकते हैं, कनाडा की हालत देख सकते हैं, यूरोप की हालत देख सकते हैं। वहाँ पर सेक्स के नाम पर व्यापार होता है, बड़ा बड़ा वहाँ पर हर चीज़ होती है जो कि आज हमारे कल्चर में नहीं है। लेकिन ऐसे ही लोगों के चलते, उन लोगों की मानसिकता, इन लोगों की विचारधारा के चलते आज हमारे देश की युवा पीढ़ी की मानसिकता पर आघात पहुंच रहा है। उनके धीरे धीरे ये चीज़ें घोली जा रही हैं उनके दिमाग के अंदर।
तो हम सबको सावधान रहना है। मनीष जी आप हमारे साथ जुड़े, अजय जी आप भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपने जो विचार रखे आशा करते हैं दर्शकों को काफ़ी पसंद आए होंगे और दर्शक उस पर विचार भी करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मुद्दा ज़रूरी। नमस्ते।